जैसे सर्दियों में शाम की चाय के साथ समोसे, कचौरियाँ या कुछ गरम-गरम खाने को दिल करता है ना चाय के साथ, इसी तरह जो रमज़ान में इफ्तार में तो कुछ और डिफरेंट तरह का बनाया जाए समोसा, कचौरियाँ से हट के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की रिच किचन में खुशामदीद। आज किचन में बन रहा है मज़ेदार सा ये स्नैक्स, जिसके लिए आपको चाहिए मैदा। 1 कप भरकर 250 ग्राम आपने ले लेना है मैदा, 250 ग्राम है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है 1 से 2 चुटकी अजवाइन। उसके साथ ही अजवाइन के आप साथ शामिल करेंगे नमक। नमक इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच, और उसके बाद ये आप इसमें 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल या मक्खन का शामिल कर देंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑयल का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अच्छा, पानी रूम टेम्परेचर का लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको अच्छे से गूँदना है। थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एक साथ शामिल कर देंगे तो क्या होगा कि बैटर बिल्कुल पतला हो जाएगा और फिर आप इसको मज़ीद जो है वो अच्छे से नहीं गूँध सकेंगे। सो आपने इसको बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर मैं पानी शामिल करती जाऊँगी, दे सकते हैं, और इसको थोड़ा-थोड़ा करके गूँदना है आपने। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, यानी आपने डो किस तरह की बनानी है, इसकी डो जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो नरम होगी ना सख्त होगी। ऐसी हो कि बस आप जो है वो इसे ईज़िली बेल सकें, कुछ इस तरह की आपने इसकी डो जो है बना लेनी है। इस तरह से दे सकते हैं, मैंने गूँध लिया था इसको इंस्टेंट ही जल्दी से, 2 से 3 मिनट लगे, और ये दे सकते हैं डो को मैंने अच्छे से गूँध लिया। इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर आपने इसी तरह मैदा डस्ट करना है काउंटर पर। बस आपने फिर इसको जी इस तरह से राउंड घुमाना है ताकि जो है शेप दे सके, और शेप देने के बाद बस फिर आपने क्या करना है, इसको इसको इसी तरह से दोनों जी 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया था, और इसी तरह से दूसरे हिस्से को भी आप इसी तरह से घुमा कर तो इसको सेट कर लेंगे। फिर जी अब आपने क्या करना है, इनको बेलना है। अच्छा, इनको जो बेलेंगे आप जो है वो चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बारीक चाहिए तो आप इस बेलन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से इसे बारीक-बारीक बेलेंगे बिल्कुल। अच्छा, इसकी लचक देख रहे हैं, यानी इसकी आप कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जब आपने गूँधा हो आटा, तो कुछ इस तरह से हो कि ईज़िली बेला जा सके। ये दे सकते हैं ईज़िली बेला जा रहा है। इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको 4 हिस्सों में कुछ इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा। इस तरह से आपने जो है कट कर लगा लेना है, और इसके बाद ये दे सकते हैं, अब आपने इस तरह से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद अब इसके लिए फिलिंग रेडी करते हैं। आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल का, उसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 से 2 मिनट उसको भूनेंगे। उसके बाद आपने इसमें डालना है हरा प्याज़ और साथ में थोड़ी-सी बंद गोभी। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं, शिमला मिर्च चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। बंद गोभी ऐड करने के बाद और उसके बाद हरा प्याज़ ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट हल्की आँच पे सौते करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट आपने इसको सौते करना है। बस जैसे थोड़ी-सी जी है सॉफ्ट होंगी आपकी ये जो वेजीज़ हैं, बस ये देख सकते हैं 1 से 2 मिनट गुज़र चुके थे और मैंने इनको अच्छे से जी 1 से 2 मिनट में सौते कर लिया है। बस फिर आपने जैसे ये 1 से 2 मिनट में नरम पड़ेंगी, बस आपने सब्ज़ियों को बस इसके बाद इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना है, बस सिंपली आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन। अच्छा, जो चिकन है वो मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव चिकन है, बोनलेस चिकन लिया था और इसके अंदर शामिल कर दिया। चिकन को शामिल करेंगे और चिकन के इसके साथ अच्छे से भुनाई करेंगे। कुछ इस तरह से इसकी अच्छे से भुनाई करनी है आपने, और चिकन को अब आपने हल्की आँच पे भूनना है, और इसकी भुनाई तब तक करेंगे जब तक कि चिकन अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, गल नहीं जाता और ये टेंडर नहीं हो जाता। आप चाहें तो इसे कवर करके हल्का थोड़ा-सा पानी जो है वो इसके अंदर डालकर इसे कवर करके हल्की आँच पे इसको छोड़ सकते हैं। जैसे ही थोड़ा-सा कलर चेंज हुआ, ये देख सकते हैं चिकन अच्छे से जो है पकने के करीब है। बस अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच। आपने सफ़ेद ज़ीरा पहले शामिल किया, तब स्याह ज़ीरा शामिल कीजिएगा हाफ़ टी स्पून। उसके बाद आपने इसके अंदर साबित धनिया शामिल करनी है, 1 छोटी चाय का चम्मच भरकर। उसके साथ ही अगली चीज़ जो आपने शामिल करनी है, इसके अंदर अनारदाना आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे और इस मसाले के साथ अच्छे से चिकन को भून लेंगे। चिकन को मज़ीद मसाले के साथ 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि अच्छे से चिकन के साथ मसाला मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। लास्ट में नमक शामिल करेंगे तकरीबन आधा टीस्पून या जितना हस्ब ज़ायक़ा आप खाना पसंद करते हैं। बस अच्छे से भूनना है और इस फिलिंग को अच्छे से रेडी कर लेना है। सब्ज़ियाँ भी देख सकते हैं, पहले से सब्ज़ियाँ कुछ ऐसी ऐड की ही नहीं थी कि बिल्कुल गलने में टाइम लगाएँ। बस लास्ट में हमने धनिया डाल देनी है और चिकन जैसे ही थोड़ा-सा गल जाएगा, चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, बस फिर आपने इसके अंदर इस तरह से लास्ट में हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर देना है। इस फिलिंग को आपने ठंडा कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, जो आपने इस तरह से कटिंग करके रखी थी ना, बस आपने इसके ऊपर इस तरह से जो है वो ये रखती जानी है फिलिंग को। फिलिंग को इसके अंदर ज़्यादा भर-भर के नहीं डालेंगे क्योंकि छोटे साइज़ में आपने बनाने हैं स्नैक्स, तो इसके लिए आपने जो है इस तरह से थोड़ी-थोड़ी फिलिंग रखेंगे और इस तरह से आपने रखते जाना है, और उसपे मसाला भी इसी तरह से सारा का सारा मैंने डाल दिया था। कुछ इस तरह से आपने इस पे फिलिंग रखनी है और इस तरह से आपने 4 हिस्सों में यानी डिवाइड किया है, तो चारों में आपने इक्वली आपने इस तरह से डाल लेनी है फिलिंग को। अच्छा जी, इस तरह से चिकन का डालने के बाद ऊपर फिर आपने जो साइडें हैं ना, इस तरह से इस पर लगाना है सिंपल पानी। बस जो है वो आपने मैदे की स्लरी वगैरह नहीं ऐड करनी है, बस सिंपली जो है वो आपने
गीले हाथों से आपने जो है वो किनारों पे पानी लगा देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, किनारे उठाकर कुछ इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है वो ईज़िली जो है, क्योंकि पानी लगाया है किनारों पे, जिसकी वजह से ये ईज़िली जो है खुलेगा भी नहीं, फिलिंग बाहर नहीं आएगी। और उसके बाद इसका इस तरह से आपने इस पे कट लगाने हैं नाइफ़ की मदद से, छुरी से इस तरह से कट लगाएँगे, गहरे कट लगाने हैं। कुछ इस तरह से आप इस तरह से कट लगाते जाएँगे और ये देख सकते हैं। उसके बाद कट लगाने के बाद इस तरह से मैंने जो है वो गहरे कट लगा लिए, और कट लगाकर उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से आपने ऊपर वाले हिस्से को अब आपने फ़ोल्ड कर देना है। कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया और ये मज़ेदार से स्नैक्स इस तरह से बनकर रेडी हो जाएँगे। और इसी तरह से किनारों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिएगा। सो इस तरह से मैंने सारे के सारे बनाती गई, और इस तरह से जो है वो इसको ईज़िली जो है वो आप बना सकते हैं, और ये बिल्कुल फिलिंग बाहर नहीं आएगी, और इसी तरह से ये बनेंगे। अब और आपकी जो मज़ेदार से जो समोसे डेली बना रहे थे ना, उससे कहीं गुना बेहतर बनेंगे। सो इस तरह से आप दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से आप जो है इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि फिलिंग बाहर ना आए। उसके बाद आपने ऊपर वाले हिस्से पे जो है वो इस तरह से प्रेस करके, उसके बाद आपने इस पे इसी तरह से कट लगाने हैं। नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट लगाते जाएँगे, गहरे कट लगाइएगा, और कट लगाकर इस तरह से आपने जो है वो इस तरह से अपने मर्ज़ी से जितने जो है बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के कट लगाना चाहें आप लगा दीजिएगा। और उसके बाद इसी तरह से आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है ऊपर से, और ये मज़ेदार से स्नैक इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसी तरह से सारे के सारे जितने भी स्नैक्स थे उनको इसी तरह से मैंने उसको शेप देकर, उसके बाद इस तरह से बाइंडिंग करके, आप चाहें तो इसी तरह से बनाकर आप किसी एयर टाइट जार में इसे बनाकर रख लें, यानी किसी भी ऐसे डब्बे में या किसी जार में जो है वो आप डालकर, उसके बाद आप इसे अच्छे से रैप करके शीट्स वगैरह से, उसके बाद आप इसे रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं ईज़िली। तो आप जो है पूरा महीना इसको बना के रख सकते हैं। इसी तरह ढेरों ढेर बनाएं और इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, तो रमज़ान में झटपट से इफ्तार में आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो बस निकालेगा और उसको जो है इस तरह से रमज़ान से 1-2 हफ़्ता पहले जो है, 1 हफ़्ता पहले जो है वो प्रिपरेशन करके चीज़ों की रख लें, और उसके बाद ईज़ी हो जाएगा आपके लिए काम कि बस इंस्टेंट आपने बनाए, रमज़ान जैसे स्टार्ट होगा इन तमाम स्नैक्स को आप बना सकते हैं। बस आपने इसे सेव पे लगा लीजिएगा, वॉच मी लेटर पे लगा लीजिएगा, या इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देख सकेंगे और बना सकेंगे, और वो सेव कर लेंगे या वॉच मी लेटर पे लगा लेंगे, तो जब जी चाहेगा आप इस रेसिपी को देखेंगे और इसी तरह से बनाएँगे। सो डिफरेंट तरीके हैं इसको बनाने के, कुछ फ़ोल्डिंग करके, कुछ इस तरह से मैंने सारे के सारे, कुछ बड़े साइज़ में, कुछ छोटे साइज़ में इस तरह से मैंने बना लिए थे, और फिर मैंने इस तरह से ढेरों ढेर बनाकर जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिए, ताकि जो है वो बाद में काम आसान हो जाए। तो आप इसे ना सिर्फ जो है वो शाम की चाय के साथ, बल्कि रमज़ान में भी इसको जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो झटपट से ये हो गए स्नैक्स रेडी। बस आपने क्या करना है, अब इनको ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी शेप आई है, तो ये परफेक्ट, इस पे चाहें तो आप थोड़े से जो है वो तिल लगाना चाहते हैं तो तिल भी लगा सकते हैं। सो इस फिर मैंने गरम तेल करेंगे, और गरम ऑयल के अंदर आपने इसको डाल देना है, और इसको चाहे डीप फ्राई करना चाहते हैं, शैलो फ्राई करना चाहते हैं, एयर फ्राई में बनाना चाहते हैं, ओवन में बेक करना चाहते हैं, हर तरह से कर सकते हैं इसको। बस आपने इसको अच्छे से जिस तरह से फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद ये दे सकते हैं परफेक्टली, ये जिसका एक तरफ से हो जाएंगे तो दूसरी साइड टर्न कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से रेडी हो गए थे, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, और ये परफेक्ट इनका कलर आ चुका है। बस अब आप इनको निकाल लीजिएगा। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हैं। इसे आप रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल झटपट से बन जाने वाले, और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है, और इनकी जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, स्पेशली बच्चों को। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आती रहूँगी आपके लिए, रमज़ान से रिलेटेड, सर्दियों की शाम की चाय के लिए से रिलेटेड, और इसके अलावा जो है वो सुबह की जो आप नाश्ते की अगर बारी आए तो उससे रिलेटेड, डिनर से रिलेटेड, लंच से रिलेटेड, हर तरह की रेसिपीज़ आपको रेसिपी करीज किचन में मिलेंगी। सो आपने मिस आउट नहीं करनी है, और साथ ही साथ बस एक ही बात कहूँगी, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और साथ साथ रेड बटन को दबाकर आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ को आप एंजॉय कर सकें। कुछ इस तरह की इसकी फीलिंग है। सो आपको ये अच्छे लगे होंगे, आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बस आपने इसको लाइक कर लेना। अपना ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।